कहते हैं कि एक डॉक्टर भगवान का वह दूसरा रूप है जो अपने सफल प्रयास से, अपने सफल इलाज से एक रोगी को दूसरा जीवन देता है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। आज कोरोना महामारी ने इस बात को बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया है, क्योंकि एक डॉक्टर ही ऐसा रूप था जो अपने घर से, अपने परिवार को छोड़कर लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त उकलाना के विधाता नर्सिंग होम में मैं मौजूद हूँ, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विधाता नर्सिंग होम जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अहम योगदान निभा रहे हैं, जिसके संचालक डॉक्टर विजेंद्र टाक जी और डॉक्टर सुषमा टाक जी आज निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान बन चुके हैं। और आज हमारे साथ बाडोपाटी गांव से बलवान जी और उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी मौजूद है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो बलवान जी और सुनीता जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है। उनसे बातचीत करेंगे और 12 साल के दौरान क्या क्या समस्याएं आई, कहाँ कहाँ इलाज करवाया, वो भी उन लोगों से हम जानेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, बहुत बड़ी खुशी का दिन आप लोगों के लिए, खुशी का दिन है जी, क्योंकि इससे बड़ी खुशी मैं कहूँगा कि कोई भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम तो आप यह बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस है जी, बहुत खुशी है मुझे, मेरी पुत्री हुई है, बहुत खुशी का दिन है जी। बलवान जी। जी सर। जी, आपका भी स्वागत है। जी सर। बलवान जी, जैसा कि सुनीता जी से कि बहुत बड़ी खुशी आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए आज है। मैं पूरा रिलैक्स और खुश, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ सर। इतना मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था भाई अंधेरा कभी मेरे ज़िंदगी के अंदर चरण आएगा। बिल्कुल। मैं जब विधाता नर्सिंग होम के बारे में किसी ने मेरे को बताया जी, मैं यहाँ आया, इससे पहले मैं इतना टूट चुका था अंदर से जी बिल्कुल, कि मेरे को आस नहीं थी। बिल्कुल, और जब विधाता नर्सिंग होम आके मेरे को लड़की पैदा हुई है, ये मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल। अब मेरे को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा सफर शुरू हो गया है। जी, हिसार के मोस्ट जितने भी टॉप पर हॉस्पिटल हैं सबसे इलाज दे चुका हूँ। भिवानी, रतिया, फतेहाबाद, जहाँ जहाँ लोगों ने मेरे को बोला वहाँ मैंने जा कर के मैक्सिमम सभी जगह इलाज दिया है। क्योंकि जिसने भी बताया, एक ये हो जाता है भाई हाँ इसने बताया तो पर पहुंच जाऊं, तो हर जगह पहुंचता है। हर जगह सर, हर जगह। तो सर, विधाता नर्सिंग होम के बारे में कैसे पता? विधाता नर्सिंग होम के बारे में मेरे को एक मेरे गांव के है, उन्होंने मेरे को बताया। उनमें मिलते ही मैडम में मेरे को क्लियर जो भी दिक्कत थी, मेरी वो रिपोर्टें थी, मैडम ने चेक की। चेक करते ही मोस्टली सबसे पहले तो विश्वास मेरे को तभी हो गया था जब मैडम ने मेरी मिसेज को जो भी प्रॉब्लम थी वो मात्र 2 से 2.5-3 महीने के अंदर दवाइयाँ दी, और जो रेगुलर जो दिक्कत थी वो रेगुलर जड़ से ख़त्म करके, और बच्चे को लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 से 3 महीने मात्र दवाई दी होगी मैडम ने। उसके बाद हमको बोला आप ट्रायल बेस करो, आपको बच्चा होगा। मैं गारंटी से कहती हूँ आपको बच्चा होगा, और मैडम ने कहा वो सच करके दिखाया। सच करके दिखाया। बलवान जी, 12 साल हो गए, और आपने जैसा कि बताया है कि इस दौरान आप अनेक अस्पतालों में, अनेक शहरों में जा चुके हैं, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आप जब यहाँ पर आए विधाता नर्सिंग होम में, तो दिमाग में ये था कि हाँ यहाँ से मुझे खुशी मिलेगी? सर, पहले मैं आया, आते ही मैंने मैडम से बात की, डॉक्टर से बात की। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को हौसला दिया। जो अंदर से मैं टूटा हुआ था ना, वो मेरी हौसला अफजाई करके, और मैडम ने मेरे को एक ही बात बोली थी, आप दवाई रेगुलर टाइम टू टाइम दवाई लेते रहना, और मेरी गारंटी है आपको संतान होगी, लड़का हो लड़की हो। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, अगर मेरे को लड़की हुई ना तो मैं इसको लड़के से बढ़ के मान रहा हूँ। लक्ष्मी आई है, लड़के से बढ़ के मान रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, लड़के से बढ़ के। तो बलवान जी ने जैसा कहा कि लक्ष्मी आई है और लड़के से बढ़ के है, हो भी क्यों ना, 12 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है। बलवान जी, अन्य लोगों को देखिए, ज़रूरतमंद तो आप जैसे और भी बहुत हैं, आपकी तो भगवान ने सुनी है, और जो ज़रूरतमंद है, और जो निसंतान दंपत्ति है, उन लोगों को आप विधाता नर्सिंग होम के बारे में क्या सलाह देंगे, क्या राय देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा, विधाता नर्सिंग होम में आकर के मैडम और डॉक्टर विजेंद्र जी से और मैडम सुषमा टाक जी से आकर के एक बार मिलकर अपनी बीमारी जो भी है मैडम को दिखाएं। दिखाने के बाद आप पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप खुद को हो जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। एक बार मैडम से डॉक्टर साहब मिलेंगे ना तो उनको पूरा अपने आप ही अंदर से हो जाएगा विश्वास कि हमारे संतान होगी। बिल्कुल।
हौसला बड़ी और चीज़ मैं है ये जी। कहता हूँ मैं इतने दिनों से पीछे कम से कम भी 12 साल से इतने पैसे एंड कर चुका हूँ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं, मैं गिनती नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ नॉर्मल कम रेट नॉर्मल पैसों में दी बेस्ट ट्रीटमेंट और घर के जैसा व्यवहार। जी मैडम सुषमा जी हैं, डॉक्टर विजेंद्र जी हैं। हम अगर गांव के लोकल लोग हैं तो गांव के लोकल लोगों को हमें उसी तरह से हमें समझाते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं सारी बातें, दवाई वगैरह की। और भी रात को आधी रात फ़ोन कर लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं पूरा का पूरा। मैडम भी कोऑपरेट करती है, डॉक्टर साहब भी कोऑपरेट करते हैं पूरा। बिल्कुल सर कोऑपरेशन बड़ी चीज़ है। और जैसा कि बलवान जी ने बताया कि बलवान जी को ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है, बलवान जी दिल से बोल रहे हैं। क्योंकि आप उनका फेस देख लीजिए, भावुक कितने हो चुके हैं बलवान जी। कहते हैं कि हम जो करते हैं अपनी औलाद के लिए, व्यक्ति कमाता क्यों है, अपनी औलाद के लिए कमाता है। तो वास्तव में मैं कहूँगा कि जैसी बलवान जी और सुनीता जी की सुनी है भगवान ने, वो और भी जो निसंतान दंपति है उनकी भी सुने, तो बड़ा अच्छा लगा जी। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि विधाता नर्सिंग होम जो बिल्कुल नई तहसील के सामने स्थित है और लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं उकलाना मंडी में। बलवान जी, हाँ सर। कोई कार्यक्रम भी घर पे करोगे क्या आयोजित? मैं तो लड़के की खुशी मनाते हैं, उससे ज़्यादा प्रोग्राम करूंगा, जलवा पूजन भी करूंगा और आप लोगों को इनवाइट करूंगा स्पेशल। और जितना प्रोग्राम मैं लड़का होता ना तो शायद नहीं करता। अब मेरे पास लक्ष्मी मेरे घर पे आई है, अब मैं डबल खुशी है मेरे पास सर। मेरे पास मालिक की देखो कुछ चीज़ की कमी नहीं थी एक बच्चे की। बिल्कुल जी। जो भगवान ने और विधाता नर्सिंग होम जो मैडम सुषमा जी हैं और डॉक्टर विजेंद्र जी हैं, इनके सहयोग से, इनकी पूरी मेहनत से जो इन्होंने मेरे को जो खुशी दी है, वो खुशी मैं पूरा जीवन भर जिनका एहसान मैं रहूँगा। बिल्कुल बलवान जी। सुनीता जी, सिर्फ एक ही लाइन पूछूंगा आपसे कि धन्यवाद के रूप में सुषमा जी और विजेंद्र जी को आप क्या कहेंगे, केवल एक लाइन में बता दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं कि जलवा पूजन भी करेंगे हम। हाँ करेंगे जी। अब हम आपको रूबरू करवाएंगे विधाता नर्सिंग होम के डॉक्टर सुषमा टाक जी से, जिनका इलाज वरदान बन चुका है निसंतान दंपतियों के लिए। मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है आपका लोकल एक्सप्रेस। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर सुषमा विधाता नर्सिंग होम से। और आज जैसे कि आपने सुना है, जो मेरी पेशेंट है सुनीता बाडोपट्टी गांव से, उनको 12 साल बाद बेटी हुई है। तो मेरा मानना है कि जो इस तरीके के पेशेंट है जिनको काफ़ी लंबा टाइम हो चुका होता है शादी को और उनके बच्चे नहीं होते, या फिर जिन लोगों को बार बार से गर्भपात की दिक्कत रहती है, तो वो लोग क्या रहता है कि एक तरीके से वो लोग मेंटली टूट चुके होते हैं। बिल्कुल। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो स्पेशली मेरा तो एक ही मानना है कि जो इस टाइप के पेशेंट है, सबसे पहले तो उन लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी की साइड लेके जाना होता है। क्योंकि मैं बीच में रोकना चाहूंगा, जब मेरी बलवान जी से बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि सुषमा टाक जी से जब हम मिले हैं तो उन्होंने हमारे को एक पॉजिटिव वे से समझाया कि घबराइए मत। तो यह भी बहुत बड़ी बात हो जाती है जैसा कि आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता ही है कि हम लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही आते हैं। और जैसे कि ये बलवान और सुनीता मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इन लोगों की जैसे मैंने रिपोर्ट देखी तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग तो इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। और इवन हम लोगों ने तो जो हमारी तकरीबन रिपोर्ट्स हैं वो फाड़ दी थी, तंग आ चुके थे हम लोग, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा था कि हमें भी संतान प्राप्ति होगी। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा कि अगर आप लोग एक अच्छे तरीके से इलाज लोगे, सबसे पहले तो आप ये मत सोचो कि आप लोग पेरेंट्स नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लोगे तो आप जरूर, आपको कामयाबी जरूर से जरूर मिलेगी। आपको विश्वास था मैम, और उनको भी आपने उसी वे से समझाया। देखो पेशेंट ने भी काफी कोऑपरेट किया है, उन्होंने भी लगातार जैसे मैंने बोला उन्होंने भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट लिया है और उसका रिजल्ट तो आज हम लोगों के सामने है ही। उनको आज पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और मुझे भी बहुत खुशी हुई है क्योंकि मेरा एक पेशेंट सक्सेस हुआ है। और एक मतलब हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसके घर में एक किलकारी गूंजे, यानी कि वो भी एक माँ बाप बने। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, सबसे बड़ी खुशी होती है, और यही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। और आज हम लोगों के जो सहयोग से, मेरे और मेरे पेशेंट के सहयोग से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। आज उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैम सैकड़ों लोगों का इलाज कर चुकी है जो जरूरतमंद निसंतान दंपतियों का,
तो लोग मिलते हैं आपको, लोग धन्यवाद कहकर जाते हैं। मैम कैसा महसूस करते हैं फिर जब इस प्रकार से खुशी लोगों को मिलती है, लोग धन्यवाद करते हैं? सही में तो मुझे सही वाली जो खुशी है वो तो वही है कि वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैडम आपके इलाज से हमें ये जो पुत्री हुई है या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं क्या बताऊं कि मुझे उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। जब वो मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसा आपके ट्रीटमेंट से ऐसा पॉसिबल हो पाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो सुषमा मैडम जी से बातचीत हुई है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, चेहरे पर आप प्रसन्नता देख सकते हैं उनके। और जैसा कि मैम ने बताया है कि सबसे बड़ी खुशी हमारी वही होती है जब हमारा जो पेशेंट है जब हमें आकर धन्यवाद करता है। तो इससे बड़ा मैं कहूँगा कि एक डॉक्टर के लिए भी कोई बेहतरीन पल नहीं होता। तो मैम बिल्कुल आपको हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे और कहेंगे कि उकलाना में आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हो, विधाता नर्सिंग होम सेवाएं दे रहे हैं, आज नाम है विधाता नर्सिंग होम का। आप लोग लोगों की सेवा करते रहिए। मैम अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि जो इस टाइप के जो पेशेंट है जिनको बार बार में गर्भपात होता है या फिर जिनको कई साल से बच्चे नहीं हो रहे, वो लोग अपने जो ये है ये मत सोचे कि मुझे सक्सेस नहीं हो, मेरे को सफलता नहीं मिल सकती या फिर मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। आप निसंकोच इलाज लीजिए, आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। तो मैम ने बताया है कि कोई भी निसंतान दंपति कभी भी ये ना सोचे कि हम माँ बाप नहीं बन चुके। एक बार आए विधाता नर्सिंग होम में, पता जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नई तहसील के सामने बस स्टैंड के नजदीक विधाता नर्सिंग होम है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आके आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।